दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम आपको बराबर बताते आए हैं कि बाहर के आने वाले इन्वेस्टर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी जो बिजनेस का माहौल होना चाहिए उस पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको हम एक खबर दिखाने जा रहे हैं, बीबीसी हिंदी ने इसको छापा है और बल्कि एक इस तरह का कहा सुनी करके एक प्रोग्राम चलाया है जिसके अंदर राय भी मांगी गई है। मैं आपको डिटेल में खबर बताऊंगा, लेकिन देखिए बीबीसी हिंदी ने लिखा कि कहा सुनी बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में समावेशी विकास देखने को मिला है। धार्मिक आधार पर भेदभाव भारत के आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब धार्मिक आधार पर जो भेदभाव होता है, जैसा भी आपने देखा है कि कर्नाटक के अंदर मंदिरों में मुस्लिमों को दुकान लगाने के लिए मना कर दिया गया। ये वाली बात इन्होंने उठाई और कहा कि अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया तो आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। इस पर आपका बयान, आपकी राय इन्होंने मांगी है। आपकी स्क्रीन पर खबर। अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। आज तक ने इसको छापा और आज तक ने किस तरह से इनकी बातों को उद्धत किया है, किस तरह से इन्होंने अपनी चिंता जताई है, वो भी देखने लायक है। कर्नाटक में बढ़ते धार्मिक विभाजन पर किरण मजूमदार शाह ने चेताया। ये अब से पहले भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को और तमाम लोगों को बताती रही कि क्या क्या हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बेहतर है और भारत की सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। अखबार लिखता है कि हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ मुसलमानों ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। इसी को लेकर स्थानीय मंदिर में पूजा करने वाले लोग नाराज हो गए। आगे लिखता है अखबार कि कर्नाटक में 22 मार्च को शुरू हुए एक ऐतिहासिक त्योहार के दिन किसी भी मुस्लिम दुकानदार को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई। बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने इसके बैन पर विरोध कर सीएम से राज्य में इस तरह के धार्मिक बंटवारे को खत्म करने की अपील की है। और कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति यही चाहेगा। और बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी नज़र बड़ी आगे तक होती है, वसी होती है। वो जानते हैं कि कौन कौन से कदम से ये बात महसूस होगी कि हमारे आर्थिक विकास बढ़ेगा, आर्थिक विकास घटेगा। ये चेता देते हैं। बंगाल के अंदर आपको सिंगूर की घटना याद होगी दर्शकों, जब टाटा वहाँ पर नैनो को अपनी गाड़ी को कारखाना लगाना चाहता था, जिस तरह का मामला वहाँ हुआ। बहरहाल हम आपको बताते हैं। आगे इन्होंने कहा कि बायोकॉन की, ये तो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया कि सीएम ने इस तरह के धार्मिक बंटवारों को ख़त्म करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक ने हमेशा समावेशी आर्थिक विकास किया है, सभी लोगों का उसके अंदर योगदान है। हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेल की बात है, व्यापार परिवर्तन में सांप्रदायिक हो जाएगा तो ये हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से कहा कि इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को ख़त्म कीजिए। वहीं एक ट्विटर यूज़र ने जब कहा कि जब सीएम पर टिप्पणी की कि वे राज्य में इस सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाएंगे और हमारी आंखों के सामने कर्नाटक हार जाएगा, किसी यूज़र ने उनसे कहा, तो उसके जवाब में मजूमदार ने जवाब दिया कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्रगतिशील नेता हैं, मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। बहुत समझदारी की बात कही लोगों ने। अब ये देखें, हिंदू संगठन बना रहे हैं दबाव। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आयोजन समितियों पर मेलों में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाज़त न देने का कथित तौर पर दक्षिणपंथी हिंदू संगठन दबाव बना रहे हैं। ये दक्षिणपंथी जो हिंदुत्व है, ये संविधान में कितना विश्वास रखता है। इस तरह के संगठन धार्मिक धर्मांध में पढ़ करके भारत का क्या क्या नुकसान पिछले दिनों करते आए हैं और भविष्य में करने की उम्मीद है, इसका सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बापू को इन्होंने मार डाला। गोडसे और सावरकर की सोच ने ही बापू की हत्या की और उसी को दक्षिणपंथी ये हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं वो हमेशा से धार्मिक आधार पर इस तरह की बात करते हैं। चलिए खैर, ये तो पूरा का पूरा इन्होंने लेख लिख दिया, लेकिन दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेस चेयरपर्सन इस बात को जब चेताती है तो उसका विरोध किस तरह से लोग करने लगते हैं, ये भी अलग बात है। इधर ट्विटर पर इन्होंने एक बात लिखी और उधर इनका फ़ौरन ही जो है बहिष्कार शुरू हो जाता है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको,
ये पहले भी चेताती आई हैं। बीबीसी हिंदी की खबर है, कहा सुनी में जानी मानी उद्योगपति बायोकॉन कंपनी की प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार ने कहा कि सरकार कोई आलोचना सुनना नहीं चाहती। आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? पहले भी हुआ है। अब आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है, सरकार अर्थव्यवस्था पर आलोचना नहीं सुनना चाहती, किरण मजूमदार के बयान पर आपकी राय। ये 2019 का है, ये नहीं है कि आज ही इनको चेताया जा रहा है। अब एक जो यूज़र हैं ट्विटर पे लिखते हैं, इनका नाम है मिस्टर 1950, मिसेस शॉ, मिसेस नारायणा मूर्ति, मिस्टर टाटा, मिस्टर प्रेमजी, दीज आर गाइज हु फंड द प्रिंट वायर एंड द लाइक्स। अब ये कोई बात है? अगर द प्रिंट और द वायर अच्छी पत्रकारिता करके पेगासस खोल देता है तो कोई बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर अंधभक्तों की जमात भी ट्रोल करने लगती है और कहती हैं, कहता है ये बंदा मिस्टर 1950 जो कहता है कि मिसेस नारायणा मूर्ति, मिसेस शॉ, इन्हीं के बारे में कह रहा, मिस्टर टाटा, प्रेम जी। अरे मिस्टर प्रेम जी के बारे में क्या जानते हैं आप बताइए? आपने आरएसएस की शाखाओं पे लाठियां भांजने के अलावा अगर कुछ ज्ञान प्राप्त किया होता तो पता चल जाता कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी ये लोग हैं। और आप जो कह रहे हैं मिस्टर टाटा, तो आप ये बताइए 2014 से पहले 800 करोड़ रुपया अखबारों की कटिंग है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ाने के लिए टाटा ग्रुप देता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ये टाटा, मिसेस शॉ, ये मजूमदार, ये लोग भारत की उन बातों पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटने की बात होती है, तब ये जो है दूसरे पक्ष बन जाते हैं। तो दर्शकों, बिजनेसमैन, बिजनेस का जो पूरा जो ये लॉबी है भारत के अंदर, इन्वेस्टर तभी आता, हम आपको कई बार बता चुके, जब यहाँ शांति का माहौल हो, तरक्की जब भी होती है कि एक आदमी, जब भी कोई बाहर का इन्वेस्टर आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तो सबसे पहले वो ये देखता कि हालात क्या हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, म्यांमार के अंदर पैसा लगाएगा? चीन में पूरी दुनिया की कंपनी चली गई, क्यों? उन्होंने मस्जिदों से, मंदिरों से, मठों से अपनी जो है राजनीति शुरू नहीं की, उन्होंने तरक्की के आयामों को सामने रख कर के बात की। तो क्या वजह है कि अभी एक सदी पहले भी नहीं, कुछ वर्षों पहले चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कम थी। 1947 से पहले के हालात देखिए ना आप, टोटल जो जीडीपी थी वो चीन की क्या थी और भारत की क्या थी, और आज जो है चीन पूरी दुनिया का सरमोर बना हुआ है, सुपर पावर बनने के कगार पर है। वजह यह है कि वहाँ अनभक्तों की जमात नहीं है, वहाँ के फैसले मंदिर और मस्जिद के बिहाफ पर नहीं होते, वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो लोगों के अंदर धर्मांध की अफीम चटा करके उनको ज़ॉम्बी नहीं बनाती। हमारे तमाम फैसले दर्शकों इस बात पर होने लगे कि मौलाना ने क्या कहा, पंडित जी ने क्या कहा। हम मंदिर बनवा देंगे और हम मस्जिद बनाना चाहते हैं। हज़ारों मंदिर, हज़ारों मस्जिदें खाली पड़ी हैं, भर दो ना। मैं सारे वर्गों से अपील करने की बात कर रहा हूँ इस समय, लेकिन ये जो बिजनेसमैन जब आकर के अपनी अपनी राय देते हैं, बात करते हैं, तो इनकी भी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। तो दर्शकों, बड़ी खबर कि एक उद्योगपति चेयरपर्सन ने जब कहा कि कर्नाटक के अंदर ये माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक की संस्कृति पूरी दुनिया जानती, समावेशी है, तमाम वर्गों को वहाँ पर जगह मिली है। अब एक बात और बताइए, वहाँ पर दुकानें 750 रजिस्टर्ड थी, 450 मुस्लिमों की थी, उनको आपने मना कर दिया। जवाज़ यानी कि उसका जवाब ये देते हैं ये हिंदुत्ववादी संगठन या बाकी तमाम लोग कि इन्होंने बेंगलोर को बंद किया था पर्दे सिस्टम पर। देखिए, हाई कोर्ट का आदेश आया था, उस पर एग्री होना या डिसएग्री होना किसी भी आदमी का अधिकार है। उसी के बंद में उन्होंने पर्दे को लेकर के, सरकार हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के अपना बंद किया। तो ये सरकार का और मुस्लिम जमात का काम है। आप कौन हैं? आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट के हिस्सा हैं, आप जो है मंदिर की समिति चलाने वाले मठाधीश हैं या हाई कोर्ट में बैठे हुए जज। अगर वहाँ एक कम्युनिटी ने एक कानून से एग्री ना होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो आपको क्या परेशानी हो गई? ये सरकार का कम्युनिटी का मसला वो सुलझा लेंगे, धार्मिक मुद्दा तो कोई नहीं है। वो पर्दा करें ना करें, सरकार जाने या वो कम्युनिटी जाने। आप लोगों ने इसके जवाब में ये कहा कि साहब अब इनको दुकानें नहीं लगने देंगे। तो ये जो भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसी को लेकर चिंतित हैं ये तमाम बिजनेसमैन जो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर इस तरह का विघटन भारत के अंदर आने वाले उन चांसेस को कम कर देता है जिसकी हर एक बेरोजगार युवक को ज़रूरत है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।